चैप्टर नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। वही सर्वांग सम के नियम है इसमें, तो आपको सर्वांग सम करने हैं त्रिभुजों को। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक चित्र दे रखा है और ये चार चीजें इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करनी है। देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी, ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज और डी बी सी ये अंदर छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। एक ही आधार क्या नाम है आधार का? बीसी। इस बीसी आधार पर एबीसी बन रहा है और इसी बीसी आधार पर डीबीसी बन रहा है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? इस ऊपर वाले त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है और अंदर वाले त्रिभुज की भी दो भुजाएं बराबर है। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा, ए और डी भुजा बीसी के एक ही और स्थित है। ये ए और डी पॉइंट भुजा बीसी के एक ही और मतलब एक ही साइड बने हुए हैं। एडी को बनाने पर बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। बीसी को कहाँ काटती है? पी बिंदु पर। तो सिद्ध करनी है ये बात। नंबर 1 सिद्ध करना है, ये करने हैं हमें सिद्ध। ये वाले सबके सब लिख देना। किसमें लिखोगे? सिद्ध करने हैं ये चारों पॉइंट। तो सबसे पहले दिया हुआ लिख दोगे, क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार पर बने दो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये लिख देना, दिया हुआ है। ये सिद्ध का नाम लिख देना। डायरेक्ट उत्पत्ति देखो। सबसे पहले नंबर 1 हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों क्या होते हैं? सर्वांग सम। दोनों को क्या करना है? सर्वांग सम। पहले लिखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या नाम है? ए सी डी से एबीडी है, यहाँ आ जाएगा एबीडी। दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांग सम। मतलब दोनों में कितनी चीजें बराबर करनी है? 3, जिनमें कम से कम एक तो भुजा होनी चाहिए। तो देखो एबीडी कहाँ है? ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज। और दूसरा एसीडी कहाँ है? ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों में कितनी चीजें बराबर करो? 3 चीजें बराबर कर दो। देखो सबसे पहले इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की ए सी, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? दिया हुआ है। एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है? बराबर। क्या लिखोगे? इस त्रिभुज की तो ए बी भुजा और इस त्रिभुज की ए सी भुजा बराबर है। देखो इधर भी नाम आना चाहिए। ए बी नाम इसमें भी आ रहा है और ए सी नाम इसमें भी आ रहा है। दोनों बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया? या ऐसे लिख सकते हो, दिया हुआ। दूसरा इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि अब ये अंदर वाला त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु। अब इस त्रिभुज में ये भुजा आ रही है और इस त्रिभुज में ये भुजा आ रही है। बताओ इस भुजा क्या नाम है? बीडी बराबर क्या है? सीडी। बीडी बराबर है सीडी। देखो इधर बीडी नाम दोनों लास्ट और सीडी नाम दोनों लास्ट। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? अब की बार कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु है? ये वाला त्रिभुज बी डी सी एक क्या है आपके? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होती है? 2। पहले तो ये बाहर वाला समद्विबाहु था, अब अंदर वाला समद्विबाहु है। तीसरी चीज बताओ दोनों में। इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है, दोनों में आ रही है। ये एडी भुजा इसमें भी काम आ रही है और ये एडी भुजा इसमें भी काम आ रही है। क्या है ये? उभय कॉमन है। क्या नाम है? एडी बराबर क्या है? एडी। देखो एडी और इधर भी एडी, दोनों नाम आ रहे। नाम आपको यहाँ भी मिलने चाहिए तो इधर भी आपके सही होना चाहिए। तो बताओ क्यों है बराबर? ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। हो गई 3 चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर है, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? नियम कौन सा है? तीनों भुजाएं हैं। एस 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 कौन सा है? एस 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 नियम द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। पहला सिद्ध हो गया, एक उत्तर तो आ गया। अगर सर्वांग सम है तो इसके सभी अन्य भाग क्या होंगे? बराबर। सभी अन्य भाग क्या होंगे? बराबर। देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी क्या होगा? बराबर।
कोण नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 2। क्यों होगा? बाय सीपी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? इसी प्रकार इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। क्या कोण नंबर 3 बराबर किसके हैं? कोण नंबर 4। ये भी क्यों हो जाएगा? बाय सीपी। ये आपके बाद में काम आएंगे, इसलिए हमें ये भी लिखना है, वरना सिद्ध हो गया था। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करना है? APB सर्वांग सम है ACB। अब देखो हमें सिद्ध करना है। देखो ये अब देखो, अब कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP। इन दोनों त्रिभुजों में भी कितनी चीजें बराबर करनी है? 3 चीजें बराबर करनी है, ताकि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए? सर्वांग सम। अब इसमें देखो APB का है, APB मतलब ये वाला त्रिभुज, और दूसरा ACP इसको भूल जाओ बोले से थोड़ी देर के लिए। एक त्रिभुज तो ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, दोनों को क्या करना है? सर्वांग सम। 3 चीजें बराबर कर दो। देखो ABP और ACP, इन दोनों को बताओ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? बराबर। सवाल में दिया हुआ। APC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये AP बराबर AC है। यहाँ भी क्या होगा? देखो AB नाम दोनों आगे और AC नाम दोनों आगे। क्या लिखोगे? AB बराबर AC। क्यों है? क्योंकि त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए दोनों क्या है आपके? बराबर। और बताओ दूसरी AP इस त्रिभुज में भी आ रही है और उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। इस त्रिभुज भी, ये त्रिभुज भी इसी भुजा से बन रहा है और ये त्रिभुज भी इसी भुजा से बन रहा है। AP बराबर क्या है? देखो इसमें AP नाम आ रहा है और इसमें भी AP नाम आ रहा है, दोनों में नाम आने चाहिए। तो बताओ क्या होगा? AP बराबर AP। क्यों बराबर है? ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तीसरी चीज बताओ। ये रहा कोण 1 नंबर और कोण 2 नंबर भी क्या है? अभी हमने सिद्ध किया था। क्या था? बाइसेप्सिटी। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तो बताओ कोण नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? समीकरण 1 से। ये भी सिद्ध किया हमने। 3 चीजें बराबर हो गई। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? बताओ ये कौन सा नियम लग गया? 2 तो भुजा और एक है कोण। ये भुजा, फिर आ गया कोण, फिर आ गया भुजा। कौन सा नियम लग गया? SAS साइड एंगल साइड। तो क्या लिखोगे? आता है क्या लिखोगे? SAS नियम द्वारा कह सकते हैं कि कौन से त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। अगर सर ओके सिद्ध। दूसरा, अगर सर्वांग सम है तो इसके सभी अन्य भाग क्या होंगे? बराबर। ये देखो इस त्रिभुज का ये भाग और इस त्रिभुज का ये भाग भी क्या होगा? बराबर। तो क्या हो जाएगा बताओ? BP बराबर क्या होगा? CP क्यों होगा? बाय CP। बाद में काम आएगा, आगे समझे? ये बराबर हो गया। तो ये देखो, तो दूसरा पॉइंट हमें याद कर लिया। अब इनको मिला दो वापस। अब देखो आगे तीसरा, AP कोण A और D का संधिभाजक है। AP कोण A और D का क्या है? संधिभाजक। संधिभाजक का मतलब है A और B को कितने बराबर भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में। देखो यहाँ एक को तो बांट दिया हमने पहले और ऐसे। तीसरा नंबर देखो यहाँ समझना, ये तीसरा पॉइंट है आपके कि AP, ये जो AP लाइन है इस कोण A को भी कितने भागों में बांट दी है? 2। और इस कोण D को, जैसे बाहर वाले नहीं करते ज्ञात, अंदर वाले करते हैं। हमें ये दोनों कोण भी बराबर करने हैं और ये दोनों कोण भी बराबर। A को तो पहले से बांट रही है। तो देखो 1 और 2 क्या किए तुमने? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कोण नंबर 1 बराबर क्या है? कोण नंबर 2। क्यों बराबर है? समीकरण नंबर 1 से।
अगर ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब कोण ए का क्या हो रहा है? समद्विभाजक। तो क्या लिखोगे? कोण ए का हो रहा है समद्विभाजक। आया समझे? एक तो गया सिद्ध। और कौन सी रेखा कर रही है? एपी रेखा। कौन सी रेखा कर रही है? एपी रेखा। अब इस कोण का करना है डी का। ए का तो गया, अब डी का करना है। अब डी का कैसे करोगे? देखो ये दोनों कोण बराबर है, बाहर के तो बराबर है, 3 और 4 तो बराबर है, लेकिन हमें कौन से बराबर करने हैं? अंदर वाले। ये हो जाएगा 5 नंबर और ये हो जाएगा 6 नंबर। बताओ 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है? कितना आता है? क्यों? अरे सीधी रेखा काट रही है। 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा? 100। कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5 को जोड़ने पर आता है 180। कारण क्या हो जाएगा? रैखिक कोण युग्म। हो गया? और देखो दूसरा 4 और 6 को जोड़ने पर भी कितना आता है? 4 और 6 को जोड़ने पर भी कितना आता है? ये भी वही है, रैखिक कोण युग्म। कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 6, दोनों का मान भी कितना? कारण हो जाएगा रैखिक कोण युग्म। आ गया? देखो ये दोनों बराबर पीछे के, तो आगे के दोनों भी क्या हो जाएंगे? पीछे के दोनों बराबर, तो आगे के दोनों भी। कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 6। अब देखो 3 और 4 भी क्या थे? 3 और 4 क्या है? दोनों बराबर है, काट दो, कट जाएगा, दोनों बराबर है। क्योंकि यहाँ से हम 4 का मान हटाओगे तो क्या रखोगे? 3 रखोगे, तो 3 से 3 वैसे कट जाएगा, डायरेक्ट काट दो। तो बताओ कोण नंबर 5 बराबर क्या गया? कोण नंबर 5 बराबर क्या गया? इसका मतलब कोण डी का क्या हो रहा है? कौन सी रेखा कर रही है? क्या लिखोगे? अतः कोण डी का क्या हो रहा है? समद्विभाजक। और कौन सी रेखा कर रही है? एपी रेखा। हो गया तीसरा भी सिद्ध। अब चौथा ये वाला, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। जो एपी रेखाखंड है ये बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब है यहाँ पर कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखो सिंपल है, एपी जो समद्विभाजक है, मतलब ये वाली जो लाइन है यहाँ कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों त्रिभुज है, इनको क्या करना पड़ेगा? सर्वांग सम करना पड़ेगा। सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी है? देखो ये और ये बराबर है, बराबर है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था बीपी बराबर क्या है? एक तो ये हो गए, एक ये वाली क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगी, और ये वाली भी क्या हो जाएगी? बराबर, क्योंकि दिया हुआ है कि डीबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या ये कोण कर दो बराबर, 3 चीजें बराबर हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज, इसका नाम क्या है? बीडीपी। बीडीपी सर्वांग सम है त्रिभुज, इसका नाम क्या है? सीडीपी। सीडीपी के अगर सर्वांग सम है तो इसके अन्य सभी भाग भी क्या होंगे? इन दोनों तुम्हें 3 चीजें तुम्हें लिखनी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दोनों सर्वांग सम करना है, 3 चीजें तुम्हें लिखनी है। अब बताओ ये वाला कोण भी क्या होगा? 7 और 8 भी क्या होगा? कोण नंबर 7 बराबर कोण नंबर 8। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 बाई सीबीसी। अरे दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, दोनों सीबीसी लग जाएगा। अब देखो इन 7 और 8 को जोड़ने पर कितना आता है? कोण नंबर 7 प्लस कोण नंबर 8 को जोड़ने पर कितना आता है? कारण क्या हो जाएगा? हो जाएगा रैखिक कोण युग्म। अब 7 और 8 बराबर है, दोनों जगह एक ही नाम लिखो। क्या लिखोगे? कोण 7 और 8 की जगह भी लिखो 7 बराबर कितना? 1 7 और 1 7 2 7 180 गुना है तो कोण 7 का मान 180 बटा 2, 2 से काटो, कोण 7 कितना आ गया? 90 आ गया। इसका मतलब ये रेखा इस पर क्या है? लंब। तो ये आपको सर्वांग सम करना है पहले, आगे समझे। नंबर 2 इसमें कहा है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। पहले तो बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज, पहले तो बनाओ समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? ए बी और सी। इसमें एबी बराबर एसी है, ये एबी भुजा और एसी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज इसकी 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो और एडी
ये रहा ए और इससे बनेगा ये सामने डी। ए डी क्या है आपके शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब कितने डिग्री कोण है, यहाँ 90 डिग्री कोण है और ये हो जाएगा डी। तो दर्शाइए, दर्शाना है, सिद्ध करना है, एक ही बात है। एडी रेखा बीसी का समद्विभाजित है। ये जो एडी रेखा है ना बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है और ये एडी रेखा कोण ए को भी दो बराबर भागों में बांटती है। ये दोनों बराबर करने और ये दोनों बराबर करने। बताओ ये बराबर कब होंगे, जब क्या हो जाएंगे त्रिभुज सर्वांग और सीपीसीटी हो जाएगा और सीपीसीटी से दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो आपको ध्यान देना है, पहले इजी क्वेश्चन है, आपको ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या करना है सर्वांग सम। सर्वांग सम होते हैं आपके ये दोनों पार्ट भी बराबर हो जाएंगे और ये दोनों पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है। ये ना त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है AC और एडी लंब किस पर है, एडी लंब किस पर है, ये रहा शीर्ष लंब का है। शीर्ष लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। आ गया, हमें करना है सिद्ध कि कोण, देखो ये कोण नंबर 1 बराबर क्या है कोण नंबर 2 और एक एक ना बीडी बराबर क्या है बीसी। मतलब एक तो बीसी का हो रहा है समद्विभाजन, समद्विभाजन कौन सी रेखा द्वारा, एडी रेखा द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि बीडी बराबर क्या लाना है सीडी। बीडी बराबर क्या लाना है, बीडी बराबर लाना है सीडी। मतलब ये वाला पार्ट बराबर कर देंगे तो इसका समद्विभाजन हो जाएगा। और दूसरा कोण ए का भी क्या हो रहा है, कोण ए का भी क्या हो रहा है समद्विभाजन होना चाहिए। और मतलब इसका मतलब क्या है, 1 और 2 क्या करने हैं, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 1 लेना है बीडी बराबर सीडी और ये लगना है कोण 1 बराबर कोण 2। अब देखो कैसे लाएंगे, एक त्रिभुज तो लेना है ये वाला और एक लेना है ये वाला। एक का नाम तो एडीबी और एक का नाम एडीसी, दोनों को करना पड़ेगा सर्वांग सम। अब देखो उत्पत्ति में इसी क्वेश्चन है, ध्यान समझना है। 2 त्रिभुज लेंगे, एक तो है एडीबी और एक है एडीसी। त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी से नाम आपको सही लिखने में बार बार कह रहा हूं, एडीबी लिखा तो इसका भी क्या लिखा एडीसी। नाम से लिखने कितनी चीजें बराबर करनी है, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। तो क्यों बराबर है, दिया हुआ है। AB बराबर क्या है AC। इधर तो है AB और उधर है AC। देखो AB आगे फर्स्ट और लास्ट, इधर भी AC फर्स्ट और लास्ट। क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। हो जाएगा। अब दूसरा बताओ, दूसरा ये एडी इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी काम आ रही है, दोनों में काम आ रही है। एडी बराबर क्या है, एडी बराबर क्या है, क्यों बराबर है, कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। दो बताओ। तीसरी देखो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये कोण नंबर 1, ये एक तो दे कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। नंबर देना चाहो नंबर दे दो या पूरा नाम लिख दो, एडीबी और एडीसी नंबर दे दो। क्या जाएगा, कोण नंबर 3 बराबर क्या है, क्यों है 90 डिग्री। सवाल में कहा है एडी लंब किस पर है, बीसी पर। क्या लिख दो, शीर्ष लंब कहा है इसमें, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब में मतलब 90 डिग्री कोण बना हुआ है। आया समझे, 3 चीजें बराबर हो गई। बताओ नियम कौन सा लग गया, भुजा कोण। देखो ये 90 डिग्री आ रहा है, इसके सामने कर्ण और एक अन्य भुजा आ रही है। 90 डिग्री आ जाए और उसके सामने कर्ण आ जाए और एक अन्य भुजा आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कोई सी भी। तो कौन सा नियम लगा देते हैं, RHS। या लगा दो SSA, तो भुजा कोण। या लगा दो 90 डिग्री आते कितना लगाओ, RHS। क्या लगोगे, RHS द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। अगर सर्वांग सम है तो इसके अन्य भाग भी क्या होंगे, BD बराबर क्या होगा, CD। BD बराबर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बाय CPCC हो जाएगा। दूसरा कोण इस त्रिभुज का ये कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 भी क्या हो जाएगा बराबर। कोण नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बाय
सीपी सीपी। देखो ये वाला भाग बराबर, इसका मतलब बीसी का क्या हो रहा है? समद्वि भाजन। कौन कर रही है? एडी। देखो अतः क्या लिखोगे? एडी रेखा बीसी व कोण ए। देखो ये वाला कोण बराबर है, मतलब ये कोण ए का भी क्या हो रहा है? समद्वि। ऐसा तो एडी रेखा बीसी व कोण ए का क्या करती है? करती है समद्वि भाजन। आगे समझे? आगे बताओ। इति सिद्धम।